अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग वेल। और आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का एक न्यू चैप्टर, न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी डिस्क्राइब पर्सन। ये चैप्टर है और काफी दिनों के बाद मैंने YouTube वीडियो बनाई क्योंकि बहुत मैं बिजी था पिछले लास्ट डे। तो मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज हमें सीखना है, तो उसके लिए तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि ना हम ये ऑनलाइन शुरू करें इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश लैंग्वेज। ये आज हमारा फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेसन है। और मेरा YouTube चैनल AH वीडियोस, उसको अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। आज हम सीखने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेसन। तो इसके अंदर हमारा जो है कि हाउ कैन वी डिस्क्राइब पर्सन, आज हम ये सीखेंगे क्योंकि ये बहुत जो बेसिक चीजें हैं ना, बेसिक टूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। अगर हमने ये सीख लिए तो हमें आगे कुछ इंग्लिश आगे के जो कोर्सेज चैप्टर्स हैं वो समझने में आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, एक न्यू लेसन इंग्लिश लैंग्वेज का। ये बिल्कुल स्टार्टिंग का, इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम प्रेजेंट डिफिनेट के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ कौन से वर्ड वगैरह, हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाएंगे और क्या चीज ऐड करेंगे, क्या चीज नहीं करेंगे। ये सब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ मैटर करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्रेजल सिंपल जो बोलते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने सीखे पर्सन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेट्स स्टार्ट। इन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास तीन टाइप के पर्सन हैं। पहले हमारे पास है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आएगा, जिसका हम फर्स्ट पर्सन को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, यानी कि बोलने वाला, सही है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्पीकर। स्पीकर यानी कि बोलने वाला। अब स्पीकर हमारे पास फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर है वो है आई। और इसका हम जब प्लूरल बनाएंगे तो वो होगा वी। ये हमारे पास आई हो गया, यानी कि मैं स्पीकर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या होगा, स्पीकर। आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हुए लिसनर। और थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम इंग्लिश पढ़, तो इंग्लिश हमारे पास एज अ थर्ड पर्सन होगा लैंग्वेज, सही है। मैं किसी अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अली, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ही इज माय फ्रेंड। और अगर एक सिंगुलर, जैसे कि आप देख सकते हैं आई, तो उस वक्त मैं क्या हूँ, स्पीकर हूँ, सिंगुलर। अगर मैं अपने ग्रुप के साथ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, यहाँ पर स्टेज के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ सामने ऑडियंस को, तो मैं किस तरह इंट्रोड्यूस करूंगा अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर ग्रुप मेंबर्स। हम ग्रुप मेंबर्स, सही है। वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट हैं। तो हम आपसे बात कर रहे हैं, हम क्या है, फर्स्ट पर्सन। लेकिन जब एक से ज्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, प्लूरल, एक से ज्यादा। और जब एक बंदा हो तो वो सिंगुलर कहलाएगा, यानी कि आई। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर जो आई है वो है सिंगुलर, वी हो गया हमारे पास प्लूरल। और ये दोनों क्या है, स्पीकर, बोलने वाले, प्रेजेंट करने वाले। आई सिंगुलर यानी कि मैं अकेला, और वी बहुत सारे लोग, चाहे 100, 200, 1000 और अनलिमिटेड, बहुत सारे वी। तो आपके फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया कौन होता है, सिंगुलर, प्लूरल होते हैं हमारे पास आई और वी, और ये होते हैं स्पीकर, फर्स्ट पर्सन। अब हम करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आएगा आपके पास क्या, सेकंड पर्सन में आपके पास आएगा यू। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैं इंग्लिश लैंग्वेज क्लास आपको दे रहा हूं, आप लोगों को।
तो आप क्या हो गए यू, सुन रहे आप, लिसनर हो, सेकंड पर्सन हो गए आप लोग। लिसनर हम लोग यहाँ पे लिख लेते ताकि हमें याद रहे। सही, ये क्या हो गया लिसनर। अब हमारे पास आएगा, अच्छा यू की एबिलिटी है कि यू सिंगुलर की है और प्लूरल दोनों तरीकों से ये इस्तेमाल होता है। जैसे इसकी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ यू आर अ टीचर, आप क्या है टीचर, ये सिंगुलर है यानी कि आप टीचर हैं। अब आप बहुत सारे लोग बैठे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे टीचर बैठे हैं, स्टाफ मेंबर्स बैठे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा यू आर ऑल टीचर, यू आर ऑल टीचर, आप सब क्या हैं टीचर्स हैं, यू आर ऑल टीचर्स। इसके अलावा मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ यू आर टीचर्स, सही ना, यू आर टीचर्स, आप टीचर्स हैं। सो यू सिंगुलर में इस्तेमाल होगा और यू क्या प्लूरल, बोथ। यू हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर अ डॉक्टर और यू आर डॉक्टर्स, सही, यू आर इंजीनियर, यू आर इंजीनियर्स। तो इस तरह करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर हो गया, सेकंड पर्सन यू लिसनर हो गया। इसमें हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप, यू की दोनों एबिलिटी यानी कि सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन के पास। थर्ड पर्सन हमारे पास आ जाएगा, आप सब जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ही, शी और इट। ही, शी, इट हो गया हमारे पास थर्ड पर्सन में। इसके पास हमारे पास सिंगुलर क्या आएगा, दे, सॉरी दे सिंगुलर क्या आएगा, दे हमारे पास आएगा प्लूरल, ही, शी, इट हमारे पास सिंगुलर। ये हमारे पास दे क्या हो गया प्लूरल, सही है। और ही, शी, इट हमारे पास क्या है सिंगुलर, यहाँ लिख देता हूँ। ही, शी, इट हमारे पास क्या है सिंगुलर और दे क्या है हमारे पास प्लूरल। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से एक एग्जांपल दोबारा से भी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ही इज अ टीचर, ये क्या है टीचर। अब मिसाल के तौर पर ही इज अ टीचर, ये टीचर है। अब वहां पे बहुत सारे टीचर बैठे हैं, दे आर टीचर्स। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ प्लूरल के बारे में बात कर रहा हूँ, दे आर टीचर्स। अब वो ही भी हो सकते हैं, शी भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बात की ही, तो मैं कह रहा हूँ दे आर टीचर्स, वो लड़के बहुत सारे टीचर हैं। शी इज अ गर्ल, ये क्या है लड़की, दे आर गर्ल्स, वो क्या है लड़कियां। तो दे हमारे पास थर्ड पर्सन में यूज हो रहा है प्लूरल, प्लूरल में दे हम यूज कर रहे हैं यहाँ, इसका हम यहाँ पे बनाते हैं प्लूरल। ये हमारे पास सिंगुलर सेंटेंस बन गए, ही इज अ टीचर, शी इज अ गर्ल, अब ये बनाना प्लूरल, दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। ये क्या बन गया प्लूरल सेंटेंस। दे किसमें यूज हो रहा है, दे हो रहा है प्लूरल में, दे आर टीचर्स। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे बनाता हूँ सेंटेंस दोबारा से, दे का हमने बना दिया, अब बना दी शी, शी का सेंटेंस बनाते हैं प्लूरल में, दे आर गर्ल्स, सही, दे आर गर्ल्स, वो क्या है लड़कियां। तो दे को हम प्लूरल यूज करते हैं थर्ड पर्सन में, ही, शी, इट सिंगुलर, ही इज अ टीचर, दे आर टीचर, शी इज अ गर्ल, दे आर गर्ल्स।
जब हम इसका अल्टरनेट बनाएंगे सही है ना कि भाई वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां दे आर गर्ल्स, वहाँ पे बहुत सारे बॉयज हैं, दे आर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स कौन है? लड़के भी हो सकते हैं या लड़की। तो अब हम चलते हैं इट की तरफ। इट किस लिए यूज होता है? इट यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। इट इज अ मार्कर, इट इज अ रजिस्टर। लेकिन हम इट को यूज कर सकते हैं लिविंग थिंग के लिए भी। किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि कोई आपके दरवाजे पे नॉक करता है, आप पूछेंगे हु इज इट, कौन है ना, या हु आर यू, आप कौन है जब आप उसको देख लो। लेकिन जब आप उसको नहीं देखते, दरवाजा बंद है, तो आप पूछते हैं हु इज इट, भाई कौन है, या फोन पे पूछते हैं आप हु इज इट। तो इस तरह हम इट को लिविंग थिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हम कैट वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ही शी को आप, अगर आपको कैट का या डॉग वगैरह का या किसी भी जानवर का, एनिमल का जो है, आप उसको जेंडर पता है कि भाई ही शी है या ही है, तो आप ही और शी जानवरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का लेसन ये था। इसके अंदर हम एक चीज और देख लेते हैं। इस तरह सिंगुलर में क्या आएगा हमारे पास, मैं बता देता हूँ। अगर आप सब राइट डाउन कर चुके होंगे और अगर नहीं भी किया है तो आप दोबारा ये वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। अब हम करते हैं वॉइस। वॉइस हमारे पास प्लूरल में आएगा और बॉय हमारे पास सिंगुलर में आएगा। प्लूरल और सिंगुलर तो क्या करेगा? हम इसका सेंटेंस बनाओ। वॉइस है वॉइस हैज पास। वॉइस के पास क्या है? पास। सही है ना? वॉइस हैज पास। वॉय अब हमने यहाँ पे सिंगुलर यूज किया है, यहाँ पे हमने इसको एज अ प्लूरल यूज किया है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है कि पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, ये सब चीजें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। एक बार इसका जल्दी से हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी अब जो आने वाले चैप्टर्स हैं, जो आने वाले लेसन, जो लेक्चर्स हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा आसानी ये होगी कि हमने आज ये बेसिक चीज सीखी, क्योंकि यही मैटर करेगी आगे जाके। आगे सीखने के अमल की जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा ये चीज मददगार होगी। आज हमने सीखा फर्स्ट पर्सन, और आज हमने सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये चीजें हमने आज सीखी। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आया आई सिंगुलर और वी आया हमारे पास प्लूरल, आपने लिख दिया। और सेकंड पर्सन में हमारे पास आया यू, ये दोनों सिंगुलर भी और प्लूरल। थर्ड पर्सन में हमारे पास ही आया, शी आया और क्या आया? इट। और ये सब चीजें आई हमारे पास सिंगुलर, सही। और दे हमारे पास आया थर्ड पर्सन में प्लूरल, इनिशिएट पर। और यहाँ पे दे और यू दोनों फॉर्म का इस्तेमाल होगा दोनों तरीकों से, यानी कि एज सिंगुलर भी एज अ प्लूरल भी, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और आज सिंगुलर भी हमारे पास है प्लूरल। तो आज हमने पर्सन सीख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो से आपने थोड़ा बहुत भी सीखा, कुछ भी सीखा है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन।
अल्लाह हाफ़िज़।